गुरुं गणपतिं दुर्गां भास्करं शिवमच्युतं ब्रह्माणं गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वन्दे विभूतये। नमामि शङ्कराचार्यं सर्वलोकैकवन्दितं भजे श्रीभारतीतीर्थं शारदापीठसद्गुरुं ध्याये श्रीवासवे देवीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां पराशक्तिं जगद्धात्रीं कन्यकापरमेश्वरीं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने हम सभी लोगों का उद्धार के लिए, हम सभी लोग इस जीवन में सुख समाधान से रहने के लिए बहुत सारे उपदेशों को हमें प्रदान किया है, बहुत सारे उपदेश हमें प्रदान किए हैं। उनमें से हम अभी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका इस ग्रंथ का तात्पर्य का चिंतन कर रहे हैं। कल हम 2 श्लोकों का अर्थ चिंतन किया था, आज अगले श्लोकों का अर्थ चिंतन करने वाले हैं। तीसरा श्लोक में आदि शंकराचार्य जी हमें बता रहे हैं कि त्वरितं किं कर्तव्यं संसार संततिच्छेदः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया सिद्धम। 2 प्रश्न और उसे 2 प्रश्नों का उत्तर भी। त्वरितं किं कर्तव्यम माने जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए। ऐसा प्रश्न है। हम बहुत सारे कार्य करते हैं हमारे जीवन में। बचपन में पढ़ाई और उसके बाद कुछ नौकरी या व्यापार करते हैं और धन संपादन करके हमारा प्रापंचिक जीवन सुख समाधान से रहने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं हम। यहाँ आदि शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र या प्रधान रूप से हमें क्या करना चाहिए, ऐसे पूछ रहे हैं। किसको प्राधान्यता देना चाहिए। बता रहे हैं, उत्तर में बता रहे हैं कि संसार संततिच्छेदः माने संसार माने जन्म होना और जन्म होने के बाद मरण भी निश्चित है। ये तो
कब से हो रहा है ऐसा पूछा तो बहुत पहले से हो रहा है। हम कभी आ गए हैं इस प्रपंच में, कब आ गए ऐसा पूछा तो हमारा शरीर का वही या वर्ष बताते हैं, साल बताते हैं, तब से है हम। तो भी पहले कब आ गए, इसके पहले किस जन्म में थे हम, ये तो हमें बताने के लिए बहुत मुश्किल है। सामान्य लोग बता नहीं सकते हैं। और कितना हुए होंगे, हमें पिछले जन्मों में कितना बार हम जन्म लिया होंगे, हम लिए होंगे, हमें कितना जन्म आए होंगे, ये भी बताना बहुत ही कठिन है। हजारों नहीं, उसके भी ज़्यादा। शास्त्र में मनुष्य जन्म के लिए, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए चौरासी 84 लाख जीवों का बाद में कीट या पक्षी या मृगों का ऐसे 84 लाख जन्मों का बाद में ही मनुष्य जन्म आता है, ऐसे बता रहे हैं। इसलिए केवल हजार नहीं, लाखों जन्मों का बाद ही हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया। इसलिए यहाँ बता रहे हैं संसार संतति छेदः। भज गोविंद स्तोत्र में आदि स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने बताया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनर्जन्म और पुनर्मरण, पुनः मनर, ऐसे हमें बहुत समय से, बहुत काल से, युगों से ही हो रहा है। इसलिए संसार संतति छेदः, इसको रोकना चाहिए, ये रुकाना चाहिए, इसे रुकना चाहिए। इसको रोका तो ही हम पूर्ण आनंद और शांति का अनुभव पा सकते हैं, ऐसे आदि शंकराचार्य जी हमें बोधित कर रहे हैं। यह कार्य तो पहला करना चाहिए, त्वरितम कर्तव्यम, इसको प्राधान्यता देना चाहिए, पहले से ही इसको प्राधान्यता देना चाहिए। सामान्य रूप से हम क्या सुनते हैं, भगवद गीता पठन करो, रामायण पठन करो, कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ पठन करो या भजन करो, ऐसे बोले तो वो सभी अभी नहीं, रिटायर्ड होने का बाद करना चाहिए। ऐसे बहुत लोग बताते रहते हैं, हम भी सुने होंगे। वैसा नहीं, रिटायर होने के बाद करेंगे ऐसा सोचा तो हमारा जीवन कितना साल का है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, और रिटायर होने के बाद उसमें रुचि होगी क्या ये भी नहीं बता सकते हैं, मन रहेगा क्या, इच्छा रहेगी क्या, ये भी नहीं बता सकते। इसलिए बचपन से ही थोड़ा थोड़ा उसका अभ्यास करना चाहिए, और यही मार्ग है, एक ही मार्ग है कि अध्यात्म का ज्ञान पाने से ही, अध्यात्म साधना
करने से ही जन्म और मरण से हमें छुटकारा मिलेगा। संसार समुद्र से हम पार होंगे और तभी हम पूर्ण और सभी दुखों से, सभी चिंताओं से, भयों से पूर्ण रूप से मुक्त होके शाश्वत आनंद और शांति का प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ बता के आगे इसके लिए क्या करना चाहिए। मोक्षतरोर बीजम किम सम्यक ज्ञानम क्रिया सिद्धम, इसे इस श्लोक में ही आगे बताया है। किम मोक्षतरोर बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सिद्धम। मुक्त होने के लिए, संसार समुद्र से पार होने के लिए या संसार से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछ के उसका उत्तर सम्यक ज्ञानम क्रिया सिद्धम, साधना करके ज्ञान पाना चाहिए। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान पाना चाहिए। साधना करने से बहुत सारे सिद्धि प्राप्त होते हैं। यहीं बैठ के स्वर्गलोक में क्या हो रहा है, ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, कैलाश में क्या हो रहा है या वैकुंठ में क्या हो रहा है, वो सभी हम देख सकते हैं। ये सभी सिद्धियां हैं। या दूर का देश में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, या यहीं वो क्या हमारे बारे में बात कर रहे हैं, वो सभी हम जान सकते हैं। वो ज्ञान नहीं है, वो ये सभी अज्ञान ही है, ऐसे आदि शंकराचार्य जी बता रहे हैं। ये सभी बहुत छोटे छोटे ज्ञान है। ये सभी ज्ञान पाने से, यह सभी सिद्धि पाने से हमें पूर्ण रूप से शाश्वत आनंद और शांति समाधान का अनुभव नहीं हो सकता है। हमें पूर्ण दुखों से, सभी दुखों से और चिंताओं से, भयों से मुक्ति मिलने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, पूर्ण आनंद और शांति का अनुभव पाने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही हमें प्राप्त करना है, वही आत्मज्ञान। इसीलिए आत्मज्ञान पाने के लिए बचपन से ही थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन में मुख्य रूप से करने का प्रधान कर्तव्य है। ऐसे आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ हमें उपदेशित किया है, हमें उपदेश दिया है। हम सभी लोगों को सम्यक ज्ञानम माने ठीक से ज्ञान, योग्य ज्ञान, सच्चा ज्ञान, आत्मज्ञान, यह नहीं है। आत्मा माने क्या है? चित स्वरूप है। माने भूतकाल में था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। आत्मा नित्य है, शाश्वत है। ऐसा ज्ञान हमें पाना चाहिए।
और आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, वही आत्मा मैं हूँ। ऐसे आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सारे ग्रंथों में बताए हुए विचारों को संक्षिप्त रूप में बताया है। अभी तो क्या सोच रहे हैं हम, आदि शंकराचार्य जी ने उपदेश साहस्री इस नाम का ग्रंथ में बताया है। हमारे सोच क्या है अभी, मैं आत्मा हूँ ऐसा सोच है क्या? मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा विचार है क्या? नहीं। हमारा तो विचार अब तो क्या है, वही बता रहे हैं कि देहात्मज्ञान यज्ञानम आत्मन्येव देहात्मज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेद्यस्तु स नेच्छन्नपि मुच्यते। मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए यह भी बताया है। और अभी हम क्या सोच रहे हैं, हमारे विचार क्या है अभी, ऐसा पूछा तो देहात्मज्ञान यज्ञानम, आत्मा कौन है ऐसा पूछा तो, तुम कौन हो ऐसा पूछा तो क्या बताते हैं हम? हमारा नाम बताते हैं। और भी अपना परिचय दो ऐसा पूछा तो हमारे माँ बाप के नाम बता के उनका पुत्र हूँ या पुत्री हूँ ऐसे बताते हैं, और इस गांव में रहने वाला हूँ। और भी तुम कौन हो पूछा तो मैं इतना पढ़ा हूँ, इस अधिकार में हूँ, वही सभी बताते हैं। और भी बताओ, तुम्हारे परिचय बताओ, और क्यों और क्या बताओ, तुम्हारे सामने दिख रहा हूँ ना, यही मैं हूँ। अंत में यही बताते हैं, माने शरीर को ही मैं ऐसे हम परिचय देंगे, और वैसे सोच भी हमारे ज़्यादा करके वही सोच है, ऐसा ही सोच है। शरीर को ही मैं या आत्मा हम ऐसे बता रहे हैं। इसको बदल के मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, और आत्मा का लक्षण या स्वरूप गुण क्या है? चिदानंदः चैतन्य स्वरूपः आनंद स्वरूपः शांति स्वरूपः नित्यः शाश्वतः, ये सभी आत्मा का गुण है या स्वरूप है, परिचय है। ऐसा विचार करने के बाद हम बचपन से क्या विचार कर रहे हैं? देह को ही मैं हूँ। मैं बचपन में बहुत छोटा था, अभी बड़ा हो गया, अभी वृद्धावस्था आ गई, ऐसे सारे हमारे सोच रहते हैं। किसको पकड़ के? शरीर को पकड़ के। शरीर ऐसा इस शब्द का अर्थ है शीर्यते इति शरीरः। शरीर तो अंत में एक दिन नहीं मरता है, रोज मरता रहता है। शीर्यते, रोज क्षीण होता रहता है, उसको ही शरीर बोलते हैं। रोज मरने वाले शरीर को ही मैं ऐसा समझ रहा हूँ। आत्मा तो कभी भी नहीं मरता है, शाश्वत है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद और शांति का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप। और शरीर तो रोज क्षीण होने वाला, नाश होने वाला है। इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अशुद्ध चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप आत्मा ही मैं हूँ। ऐसे सोचने से
रोज ऐसा सोचा तो अनेक सालों के बाद मुक्ति नहीं चाहिए ऐसे सोचा तो भी, मुक्ति की अपेक्षा नहीं तो भी हमें जरूर मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, ऐसे आदि शंकराचार्य जी ने बताया है। स नेच्छन्नपि मुच्यते, उसको मुक्ति की अपेक्षा नहीं तो भी उसे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे आदि शंकराचार्य जी ने उपदेश सहस्री इस नाम का ग्रंथ में बताए हुए उपदेश का हम चिंतन करे हैं। और ऐसा हमारे पुराणों में भी बताया है। 18 महापुराणों में व्यास महर्षि जी ने रचे हुए 18 महापुराणों में मार्कंडेय पुराण एक है, और इसी पुराण में ही हम क्या भारत भर, संपूर्ण भारत में चंडिका होम क्या चलते हुए देख रहे हैं। बहुत भारत में समय समय पे होते रहते हैं। और चंडिका होम का मंत्र क्या दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में है, ये सभी मार्कंडेय पुराण में ही है। व्यास महर्षि जी ने मार्कंडेय पुराण में हमें एकत्र करके दिया है। बहुत सारे कथा मार्कंडेय पुराण में है। सभी लोग उसका पठन करके, अध्ययन करके ज्ञान को पाना चाहिए, ऐसे कहते हुए मार्कंडेय महापुराण में मदालसा नाम का एक माता का कथा है। और वह माता अपने सारे पुत्रों को, 7 पुत्रों को बचपन से ही क्या बताते थे? साधारण रूप से बच्चों को सभी माता क्या बताते हैं? तुम मेरा राजा हो, तुम मेरा प्राण हो, तुम मेरा प्रिय हो, ऐसे सभी बताते, बहुत सारे बातें बताते हुए उनका पालन पोषण करते हैं। माता मदालसा वैसा नहीं, पुराणों में रहे हुए तत्व को श्लोक रूप में पूर्वजों ने बताया है कि शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार दुःखम त्यज मोह निद्रां मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। तुम शुद्ध हो, तुम ज्ञानी हो, तुम्हें कोई भी पाप नहीं है। तुम्हें संसार माया नहीं है, तुम्हें लिपित नहीं है, तुम मुक्त हो, ऐसे बताते बताते उनका पालन पोषण बचपन से ही करती थी। कौन? माता मदालसा माता। ये कौन थी? एक राज्य के महारानी थी। इसलिए महाराज जी ने बताया कि तुम ऐसे ही बच्चों को बोला तो सभी बच्चे
7 बच्चे वैरागी बनके तपस्या के लिए वन में गए थे। 8वां पुत्र को यह नहीं बताना चाहिए, अध्यात्म का बोधन नहीं करना चाहिए। हमें तो इस राजवंश का सभी जिम्मेदारी हमारे अगले पीढ़ी को देना चाहिए। हमारा पुत्र ही इस राज्य का राजा होना चाहिए, इसलिए 8वां पुत्र को यही नहीं बताना, ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसा महाराज जी ने बताया था। और माता मदालसा माता जी ने ऐसे ही किया था। और अंत में क्या करना चाहिए वो भी मदालसा माता जी ने बताया था। वो सभी बहुत अच्छे विचार है, बहुत दीर्घ हो जाएगा, इसलिए संक्षिप्त में नहीं बता के मार्कंडेय पुराण का जरूर आप सभी अध्ययन करके उसमें रहे हुए बहुत सारे रोचक कथा को पढ़ लीजिए। ऐसे बताते हुए हमारे जीवन में हम क्या करना चाहिए, यह तो आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सारे उपदेशों से हमें उपदेशित करके बहुत ही उपकृत किया है। आदि शंकराचार्य जी को पहले से ही यह ज्ञान था। वह तो आदि शंकराचार्य तो शिव जी का अवतारी थे, इसलिए उन्होंने 8वें वर्ष में ही अपने गुरु जी का समीप गए समय, पहले समय गुरु जी ने पूछा था, तुम कौन हो? मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पे कालड़ी से, केरल से आदि शंकराचार्य जी मध्य प्रदेश को नर्मदा नदी के तट पे गुहा में रहे हुए, तपस्या में रहे हुए गोविंद भगवत पादाचार्य नाम के गुरु जी का समीप गए समय, समीप पहुँचे समय गुरु जी ने पूछा था, गुहा के बाहर से ही मैं आया हूँ, ऐसा आदि शंकराचार्य जी ने बता के मुझे स्वीकार करना चाहिए, मुझे उपदेशित करना चाहिए, ऐसे बताइए समय तुम कौन हो, ऐसे गुरु जी ने, गोविंद भगवत पादाचार्य जी ने पूछा। उस समय आदि शंकराचार्य जी ने क्या बताया, मैं केरल से आया हूँ, मेरे नाम ऐसा है, शंकराचार्य है, शंकर है, मेरे माता पिता के नाम शिवगुरु आर्यांबा है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। क्या बताया? निर्वाण षटक एक स्तोत्र रचित किया, बहुत प्रसिद्ध है। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम, न कर्णन्न जिह्वा न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसे गुरु जी का समीप गए समय पहले ही बताया, गुरु जी से ज्ञान पाने से पहले ही ऐसा बताया था। इसका तात्पर्य है कि मैं पूर्ण शरीर नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं तो चिदानंद रूप हूँ, चित आनंद स्वरूप हूँ, और मैं शिव हूँ, माने मैं आत्मा हूँ। ऐसे आदि शंकराचार्य जी ने बताया, माने उनको ज्ञान पहले से ही था, तो भी पद्धति का अनुसरण करते समय,
पद्धति से अनुसरण करना चाहिए, एक परंपरा का अनुसरण करना चाहिए। क्यों? भगवत गीता में भगवान ने बताया ना, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरे जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग कैसा आचरण करते हैं, उसू की वैसे ही आचरण सामान्य लोग करते रहते हैं, उसके ही अनुसरण सामान्य लोग करते रहते हैं। इसीलिए शास्त्र में क्या पद्धति बताया है उसका अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे सोच के आदि शंकराचार्य जी ने गोविंद भगवत पादाचार्य जी नाम के गुरु जी का आश्रय लेके उनसे ज्ञान पाया और हम सभी लोगों को बहुत सारे ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान दिया है और हम सभी लोग उसका पूर्ण रूप से अध्ययन करके मनन करके हमारे जीवन में साधना करके जीवन को धन्य बनाना चाहिए। ऐसे आदि शंकराचार्य जी ने बताए हुए विचार को बताते हुए आज का प्रवचन यहीं पूर्ण कर रहे हैं। आगे के विषय आगे के दिन में चिंतन करेंगे, ऐसे कहते हुए पूर्ण विराम दे रहे हैं। जगद्गुरु आदि शंकराचार्य महाराज की